नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। बिहार स्कॉलरशिप 2020 मैट्रिक इंटर जो भी फर्स्ट है सेकेंड डिवीज़न से पास हैं, आज से छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन करना है, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने जा रहा हूं। और ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लिंक एक्टिव हो गया है, ऑनलाइन हो रहा है। तो जल्दी से आपको ऑनलाइन कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप देरी करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको कोई भी न्यूज़ सबसे पहले। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल का क्रोम ब्राउज़र से खोलना है गूगल को, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्रोम ब्राउज़र से ही खोलिएगा, दूसरे ब्राउज़र से खोलिएगा तो आपको कठिनाई हो सकती है। तो गूगल खोल लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा वीडियो देखो बिना स्किप किए हुए, 1 सेकंड आगे बढ़ा कर मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NSP आपको जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो NSP सर्च करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपका खुलेगा। तो बिल्कुल नीचे जाना है आपको। अब यहाँ देखिए जो दिख रहा है आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन दिख रहा है और न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। तो आपको इजीली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप पहले से यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए होते। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद ये फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन NSP। सबसे पहले है गाइडलाइन दिया गया है। तो सबसे पहले होना क्या चाहिए, क्या क्या, ठीक है। The registration form is required to filled by parents, guardian of student who are below the age of 18 years on the date of registration। बोला जा रहा है कि आप 18 साल से कम के हैं तो आपके गार्जियन को ही फॉर्म भरना चाहिए, इससे गलती नहीं होगी। सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनके पास होना क्या चाहिए, .NET पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। तो यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का। उसके बाद विद्यार्थी का ही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए बैंक का। पासबुक पे लिखा रहता है IFSC कोड, ठीक है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम वेयर स्टूडेंट डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, पेरेंट्स कैन प्रोवाइड देयर ओन डॉक्यूमेंट्स। देखिए जो मैट्रिक से पहले का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक का पहले का भी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से आप स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं देकर आप पेरेंट्स का अकाउंट दे सकते हैं। लेकिन मैट्रिक और इंटर के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर ही देना है। आधार नंबर होना चाहिए विद्यार्थी का, ठीक है। अगर आपको आधार नंबर नहीं है तो देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एंड, तो आप आधार नंबर ही दीजिए। उसके बाद आधार एनरोलमेंट ID और स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। आधार का ID नंबर लिखा रहता है, आधार कार्ड का ID नंबर। उसके बाद पासबुक की एक स्कैन कॉपी आपको लगानी है। बैंक की जो पासबुक होता है उसको स्कैन करके यहाँ पे लगाना है। तो जब स्कैन करके कब लगाइएगा, जब आपका आधार एनरोलमेंट ID नहीं होगा तो आप एक ही चीज़ कीजिए, और लिखा हुआ मतलब कि ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आधार ID ही लगा दीजिएगा। इफ़ इंस्टीट्यूट स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और स्कूल। देखिए अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है, ठीक है, स्कूल के से अलग है, मान लें कि आप कहीं के और रहने
कहीं और के रहने वाले हैं और स्कूल का पता कहीं और का है, यानी कि स्टेट चेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। अब सेम शहर में है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ब्रीफ इंस्ट्रक्शन और फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर गिवन बिलो। अब मेन इंट्रोडक्शन जो है क्या क्या होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना है, जैसा कि सर्टिफिकेट पे आपका लिखा हुआ है वैसा। सर्टिफिकेट का जो है एक एक सब मैच करना चाहिए, कोई भी अपना ओरिजिनल जो बिना सर्टिफिकेट का नहीं डालना है, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल की बात करें तो क्या क्या कैसा होना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब जहां उनका परमानेंट एड्रेस है वो आपको देना है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर डोमिसाइल स्टेट करेक्टली एज द एप्लीकेशन आईडी। आपको सही ही डोमिसाइल अपना आवासीय देना है, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में गलती करने पे आपका फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। स्कॉलरशिप कैटेगरी, पहला तो प्री मैट्रिक उन्हें देना है जो, ठीक है, क्लास 1 टू क्लास 10, यानी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उन्हें प्री मैट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिए हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करेंगे, जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11th एंड 12th में, तो वहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक, देखो प्री मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक के पहले और पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक के बाद। नेम ऑफ स्टूडेंट जो है, प्रोवाइड नेम एज प्रिंटेड इन एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप वही नाम दें जो आपके मार्कशीट में या कोई भी सर्टिफिकेट में आपके स्कूल के लिखा हुआ है, ठीक है। और आधार कार्ड का नंबर जो है वो आपका सर्टिफिकेट के नंबर से मैच होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। मोबाइल नंबर जो है वो आप अपना दें या पेरेंट्स का दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिल्कुल सही मोबाइल नंबर दीजिएगा क्योंकि आपको एसएमएस मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। ईमेल आईडी जो है वो आपका नया का बना होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर पहले ही बता दिया हूँ कि बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको डालना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको बैंक अकाउंट नंबर तो पता होगा ही, जहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर होता है वहीं पे आईएफएससी कोड लिखा रहता है, आप उसे नोट कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आइडेंटिफिकेशन डिटेल में क्या क्या चाहिए, तो आधार नंबर चाहिए, स्टूडेंट हैव आधार नंबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 12 डिजिट आधार नंबर एज प्रिंटेड ऑन आधार कार्ड। आधार कार्ड पे जो नंबर प्रिंट होता है 12 अंकों का वो आपको लगाना है, ठीक है। अब बाकी सब वही चीज़ है आपको, और नीचे जो 3 बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तीनों पे। अब यहाँ पे जो है करने के बाद आप बैक नहीं जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सही से पढ़कर ही कीजिएगा। कंटिन्यू पे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे सिलेक्ट कर लिए तो अब आपका जो है वो फॉर्म आपका खुल गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2020-21। यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, यानी आप किस राज्य के रहने वाले हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेसिस पे है तो आपको यहाँ पे बिहार लिख देना है, क्योंकि मैं बिहार वाले को बता रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो आपको पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक जो रखनी है, तो अगर 10th के हैं तो प्री मैट्रिक और 11th-12th के हैं तो पोस्ट मैट्रिक, जो भी आपको रखना है। अपना नाम डालिएगा, बिल्कुल कैपिटल लेटर में डालना है। तो जैसे मैं एक ऑप्शनल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अभिषेक जायसवाल रख लिया, ठीक है, अभिषेक। यहाँ पे अभिषेक के बाद आपको ना स्पेस देना है, तो अभिषेक जायसवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे चूज योर ऑप्शन, ऑप्शन पे चूज करना है। तो क्या चाहिए आपको, स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पे अब हम लोग क्लिक करेंगे।
तो डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या सुविधा है यहाँ पे आप बैक हो सकते हैं और इधर क्लिक करके आगे हो सकते हैं। तो पीछे की ओर आपको बैक होना है, जो भी आपका है वहाँ पे आप बैक हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि कौन सा ईयर का आपका है। तो जो भी आपका ईयर है वो वहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 2000 डाला, ठीक है, यानी 2000 साल हो गया। अब आपको पूछ रहा है कौन सा महीना, तो मान लीजिए जो भी आपका महीना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने मई डाल दिया, ठीक है। उसका जो भी आपका डेट है मान लीजिए मैंने 16 डाल दिया, 16 मई। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका अकाउंट में लिखा हुआ है वही जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही डालना है, उसके अलावा दूसरा नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये फिल हो गया है। तो अब हम जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका जेंडर है, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है। मोबाइल नंबर आपको अच्छा से अपना भर देना है। तो जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। अपना ईमेल आईडी जीमेल पे क्रिएट कर लीजिएगा, नहीं है तो। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड, फिर बैंक का आईएफएससी कोड एक वही डालना है, जो इसमें डालना है वही चीज़ इसमें डालना है। बैंक चेक करती है, साइट खुद चेक करेगी कि आपने दोनों बार सही डाले हैं या गलत। बैंक अकाउंट नंबर को भी 2 बार डालना है। उसका बाद बैंक का नाम डालना है। बैंक का नाम डालिएगा तो कॉमा स्पेस देकर ये डाल लीजिएगा कि बैंक जो है वो कहाँ का है। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं डालना है, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेस देकर पटना, ठीक है, अगर पटना डिस्ट्रिक्ट का है तो। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल जो है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको स्कैन कॉपी देना होगा, तो आधार कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर, जो आपके आधार कार्ड पे जो आधार नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कैप्चा कोड दिख रहा है, तो ये जैसे जैसे लिखा हुआ है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे ही, स्मॉल x, फिर 6, फिर कैपिटल Z, कैपिटल L, फिर स्मॉल b, 3, ठीक है। तब ये मत सोचना कि सर ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो आप नॉर्मल लिखिएगा, आपको वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्लिक कर लेना है तीनों ऑप्शन पे। इसका मतलब हो गया मैंने जो फिल किया सब कुछ यहाँ पे सही है। उसके बाद आपको बैक होने का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। बैक होने से पहले एक बार रजिस्टर करने से पहले एक बार पूरा पढ़कर मिला लीजिएगा कि आपका जल्दी में कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि जल्दी में गलती हो जाती है इंसान से। उसके बाद रजिस्टर कर लेने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, है ना। फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन OTP सेंट बाय NSP ऑन प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर, प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा तो आपके थोड़ी देर तुरंत आता है, मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, एक OTP आएगा, कोड आता है 5 6 7 8 9 10 या 3 4 2 5, कुछ भी लिखा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। वो रजिस्टर के बाद वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे बोलेगा कि आप OTP डालिए। OTP डालिएगा, उसके बाद आपको बोलेगा हाँ डॉक्यूमेंट डालिए, और आपको वहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो। साइट बिल्कुल आसानी से खुल रही है। अगर नहीं खुलेगी साइट तो आप 2-3 बार क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिलअप करने लगते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे रिगार्डिंग कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं। ध्यान रखें आप आज ही ऑनलाइन कर दीजिए, बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी अप्लाई कर दें। और स्कॉलरशिप यहाँ पे आप सही कर लेते हो ना तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसलिए बिल्कुल सही ही फिल करना, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग गलती कर देते हैं। बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालने से पहले आराम से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।